नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिनव और आज मैं लेकर आया हूं एक और नई भूतिया और डरावनी कहानी। इस कहानी में एक मासूम लड़की पर हो जाता है जिन्न का कब्जा। क्या वो लड़की बच पाएगी? क्या उसका परिवार उसे बचा पाएगा या फिर जिन्न उसे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगा? आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिन्न का कब्जा। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंडलपुर की, जहां एक साधारण परिवार रहता था। रमजान मियां, उनकी पत्नी हिना और उनकी 17 साल की बेटी आयशा। आयशा पढ़ाई में होशियार थी, शांत स्वभाव की और सबकी लाडली। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे सब बेगम हवेली कहते थे। सालों से वीरान, लेकिन रात के अंधेरे में उस हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत की चीखें, कभी हंसी, तो कभी भारी सांसों की आवाज। एक शाम आयशा अपनी सहेलियों के साथ खेतों के पास खेल रही थी। खेलते खेलते वह दूर निकल गई और अनजाने में हवेली के पास पहुंच गई। उसके कदम जैसे खुद ब खुद अंदर की ओर खींचते जा रहे थे। हवेली का बड़ा सा दरवाजा अपने आप चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। आयशा अंदर गई। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी ठंडी हवा थी। तभी उसे एक पुराना आईना दिखा जो दीवार पर टंगा हुआ था। उसने जैसे ही उस आईने में खुद को देखा, उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक काली आकृति दिखी, लंबी, धुंधली और आंखें लाल। अचानक आईने में आयशा की आंखें बदल गईं, काली सुनी हुई। उसी रात घर लौटने के बाद आयशा बिल्कुल चुप थी। ना किसी से बात, न मुस्कान। अगले दिन से उसके व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। वह रातों को जागती, अंधेरे में अकेली बात करती और कभी-कभी दीवारों को घूरती रहती। एक रात उसकी मां ने देखा कि आयशा छत पर खड़ी है, नीचे देखने के बजाय आसमान की ओर। उसके मुंह से कुछ अजीब सी जबान निकल रही थी, ना उर्दू ना हिंदी, जैसे कोई दूसरी दुनिया की भाषा। जब हिना ने उसे आवाज दी, आयशा ने गर्दन घुमाई, बट उल्टी दिशा में, 180 डिग्री। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। डर के मारे रमजान मियां मौलवी साहब को बुलवाते हैं। मौलवी जब घर आते हैं और आयशा को देखते हैं, तो उनकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। वह फौरन तिलावत शुरू करते हैं, मगर आयशा जोर से चिल्लाती है, रुक जा, ये मेरी है अब। मौलवी कहते हैं, इस पर जिन्न का कब्जा है और वो कोई आम जिन्न नहीं, बहुत ताकतवर है। इसे हवेली में बुलाया गया है। शायद किसी ने उसे वहां बांध रखा था और अब वो आजाद है। आयशा हर दिन और भी ज्यादा बदलने लगी। कभी जमीन पर रेंगती, कभी दीवार पर चढ़ जाती। एक रात रमजान मियां ने देखा कि आयशा आईने में अपनी परछाई से बात कर रही है। वह कह रही थी, मैं अब तेरी हूं, तू मेरा है, हमेशा के लिए। मौलवी साहब ने 3 रातों तक आयशा पर रुकिया शरीफ पढ़ी, झाड़ फूंक की, मगर हर बार जिन्न और ज्यादा हिंसक हो जाता। कभी खून से भरे आंसू, कभी घर के शीशे खुद ब खुद टूटना, कभी रात को दीवारों से खून बहना। सब कुछ अजीब और डरावना हो गया था। तीसरी रात मौलवी साहब ने कहा, हमें जिन्न से बात करनी होगी। अगले दिन रात को सब कमरे में इकट्ठा हुए। आयशा को जंजीरों से बांधा गया। मौलवी ने कहा, जिसे भी इस लड़की पर कब्जा है, सामने आ। तभी आयशा की आंखें पलटी और उसकी आवाज मर्दाना, भारी और गूंजदार हो गई। मैं इस जिस्म को नहीं छोड़ूंगा, ये अब मेरी है। इसे खुद इसने बुलाया है, आईने में झांका था ना, अब वही इसका रास्ता है। मौलवी ने चिल्लाकर कहा, तू झूठ बोल रहा है, ये मासूम है। जिन्न बोला, मासूम? ये तो खुद आई थी मेरी दुनिया में, अब वापस नहीं जा सकती। तभी मौलवी साहब ने एक आखिरी आयत पढ़ी और पूरा कमरा कांपने लगा। जमीन फटने जैसी आवाजें, हवाओं का तेज झोंका और एक भीषण चीख। आयशा जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर आयशा ने आंखें खोली। वो होश में थी, लेकिन बहुत कमजोर। मौलवी साहब बोले, वो चला गया, लेकिन आईना अब भी वही है, उसे तोड़ दो, वरना कोई और शिकार बन जाएगा। रमजान मियां और गांव वालों ने अगली सुबह उस हवेली में जाकर आईना तोड़ दिया और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आयशा अब ठीक थी, मगर वो आज भी आईने से डरती है। उसके कमरे में कोई शीशा नहीं है और रात को सोने से पहले वो बस एक ही दुआ पढ़ती है, या अल्लाह मुझ पर रहम कर। तो दोस्तों, कभी भी अजनबी जगहों पर पड़े आईनों में झांकना मत।
कौन जाने कौन देख रहा हो अंदर से। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक खुदा हाफ।